हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में कुछ बच्चों का डिमांड था कि लाइट चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो आइए आज हम लोग उसको करेंगे। और उससे पहले एक चार्ट मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, उसको समझ लीजिए। न्यूमेरिकल्स ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ देखिए जितना भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से इसी चार्ट की मदद से बनाया जा सकता है। आइए एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए रे डायग्राम है, इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, और आकर के ये फोकस पर कन्वर्ज कर रहा है। ओके, यहाँ पर ये देखिए हाईली डिमनाइज्ड। ओके, ये सारा चार्ट है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज भी वहीं पर बना है। नीचे में इन्वर्टेड इमेज है, देख लीजिए, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बिटवीन सी एंड एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रहा है इमेज, इन्वर्टेड इमेज है, देख सकते हैं। रियल इमेज है। रियल इमेज क्या रहा है अभी मैं समझाऊंगा आप लोग तुरंत। उसी तरीके से यहाँ कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर में भी दो ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन एक्सप्लेन में सारा कवर हो जाता है। इनफैक्ट इन्फिनिटी से लेकर के पोल तक के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखिएगा वो आईना के अंदर ही, ये मिरर है, यहाँ ये मिरर है, ये उसके अंदर ही इमेज बनना है। या तो फोकस पे बनेगा या फिर उससे पहले बनेगा। ठीक है, बिटवीन फोकस, एट फोकस, या फिर बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, तो रियल और वर्चुअल इमेज क्या होता है? देखिए हम लोग घर में जो आईना देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज उसको कहते हैं जो आईना के अंदर में बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आईना है, मिरर है, ये मिरर के अंदर में जब जाकर के बना है, ये इस तरफ अगर बनेगा राइट हैंड साइड में, तो ये वर्चुअल इमेज कहलाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी, यहाँ पर फोकस पर बन रहा है तो वर्चुअल इमेज कहलाएगा। यहाँ भी फोकस के पास बन रहा है, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। लेकिन मिरर से जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ अगर बनता है, यहाँ इन सारे केसेज में देख लीजिए, इस तरफ ऑब्जेक्ट है और यहीं पर बना है इमेज, इस तरफ ऑब्जेक्ट है और यहीं पर इमेज बना है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी, इमेज भी यहीं पर बना, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज भी यहीं पर बना, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज इधर इन्फिनिटी पर जाकर के बन रहा है। तो इन सारे केसेज में जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रहा है। तो ऐसे केसेज में हमको यहाँ पर एक स्क्रीन डालना पड़ता है, तब जाके इमेज बनता है। यहाँ पर एक स्क्रीन बनेगा तो फोकस पर ये इमेज बनेगा, यहाँ पर भी एक स्क्रीन डालेंगे तो स्क्रीन पर ये इमेज बनेगा। तो स्क्रीन पर जो इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट के साइड में ही जो इमेज बनता है, वैसे इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। स्क्रीन पर सचमुच में वो रियली में लाइन को कट इंटरसेक्ट करता है, रिफ्लेक्टेड रेज, तो रियल इमेज बनता है। वर्चुअल इमेज कहीं पर सचमुच में लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता। ये आया इंसिडेंट किया रे और इधर रिफ्लेक्ट होकर चला गया, ये इंसिडेंट किया और इधर चला गया, तो इधर तो मीट किया ही नहीं। तो वर्चुअली, सचमुच में नहीं, वर्चुअली में ये मीट करता है। इसके लिए आपको कोई स्क्रीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आईना में ये फिगर दिखाई देगा, आईना के अंदर ये दिखाई देगा, ये आईना के अंदर दिखाई देगा, ये आईना, यही 3 वर्चुअल इमेज है, बाकी सब में रियल इमेज है। ठीक है, देखिए वर्चुअल वर्चुअल वर्चुअल, बाकी सब में रियल इमेज बना है। और ये वर्चुअल है, ये वर्चुअल वर्चुअल। ओके, एरेक्ट का अर्थ हुआ कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है तो इमेज भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा हो, ये देखिए ऊपर खड़ा है इमेज, ऑब्जेक्ट ऐसे, इमेज भी ऐसे, तो उसको एरेक्ट इमेज बोलते हैं। एरेक्ट का अर्थ हुआ सीधा खड़ा रहना। कभी कभी उल्टा खड़ा रहता है, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे है लेकिन इमेज ऐसे बना है। ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो इन्वर्टेड इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ भी इन्वर्टेड इमेज बनता है, उल्टा बनता है, बहुत पॉइंट साइज होता है, दिखता नहीं है। यहाँ देखिए थोड़ा बड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। यहाँ सेम साइज होता है इन्वर्टेड इमेज, यहाँ तो बड़ा बना है, ये ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ा बना है। यहाँ हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ा बनता है, इन्फिनिटी पर जाके बहुत दूर पर बनता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ एरेक्ट इमेज है, सीधा सेम साइज का बना है। तो यही वो चार्ट है जिसकी मदद से हम लोग सारा न्यूमेरिकल्स, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है UVF, इमेज ऑब्जेक्ट का लोकेशन को हम लोग U कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, और इमेज को हम लोग V बोलते हैं, इमेज लोकेशन को, और फोकल लेंथ तो जानते हैं आप लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है कि इमेज का जो लोकेशन होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है फॉर एनी मिरर। देखिए यहाँ भी निगेटिव
और यहाँ भी निगेटिव। फोकस क्या, फोकल लेंथ क्या होता है, कनकेव मिरर में ऑलवेज निगेटिव, ठीक है, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पूरा का पूरा निगेटिव यहाँ से यहाँ तक, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, इमेज ऑलवेज, ऑब्जेक्ट का लोकेशन ऑलवेज निगेटिव ही होगा, फोकल लेंथ भी ऑलवेज निगेटिव ही होगा, ठीक है। इमेज डिस्टेंस अगर लेफ्ट हैंड साइड में है यानी कि ऑब्जेक्ट के तरफ है तो इमेज निगेटिव होगा, ठीक है, और अगर पोल से राइट हैंड साइड में है, इस तरफ है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। यहाँ देख लीजिए, इसका जो फोकल लेंथ होता है कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि इसका फोकल लेंथ पोल से राइट हैंड साइड में होता है। ये रहा फोकस, ये रहा फोकस, ठीक है, पोल है, पोल से राइट हैंड साइड में ये फोकस रहता है। यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा, ठीक है, यही, ओके। और राइट हैंड साइड में रहेगा, देख लीजिए राइट हैंड साइड में तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट के तरफ ही रहेगा, साइड में रहेगा तो निगेटिव होगा। तो देखिए ऑब्जेक्ट के साइड में तो बस यू ही है, ऑब्जेक्ट ही है अकेले, तो माइनस यू, एफ दोनों में राइट हैंड साइड में है, इस तरफ है, ऑब्जेक्ट्स के दूसरे साइड में है, तो एफ पॉजिटिव पॉजिटिव। इमेज भी फोकस पर यहाँ बन रहा है, यहाँ फोकस के पहले बन रहा है, तो इमेज भी राइट हैंड साइड में ही बन रहा है, इससे पॉजिटिव पॉजिटिव। इमेज का लोकेशन क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। यस, ये सीबीएसई के 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इफ द इमेज फाउंड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, किसी भी पोजीशन को, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज एरेक्ट, ऑलवेज एरेक्ट, सीधा रहेगा। इमेज कैसा रहना है, हमेशा सीधा रहना है, हाँ, तो एंड डिमिनाइज्ड, और छोटा बनना है। तो ये वाला, ये तो हम लोग अभी केस देखे हैं। ऑब्जेक्ट पोजीशन जो होना चाहिए, सो ऑल, कहीं भी हो ऑब्जेक्ट, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, इमेज जो है सो एरेक्ट बनना चाहिए, ठीक है, एरेक्ट मतलब सीधा। इस केसेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इस केस में देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक में ये कनकेव मिरर है, यहाँ से यहाँ तक में उल्टा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ठीक है, इतना दूर में। यहाँ एरेक्ट तो बन रहा है बट ये हाइड इनलार्ज्ड है, इनलार्ज मतलब बड़ा इमेज बन रहा है। हमको हमारे सवाल में कह रहा है कि ऑलवेज एरेक्ट एंड डिमिनिस्ड, छोटा इमेज बनना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ इमेज भी छोटा बन रहा है, वर्चुअल इमेज है ये, देखिए इमेज छोटा बन रहा है, यहाँ भी पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, और यहाँ डिमिनिस्ड छोटा इमेज बन रहा है, और एरेक्ट भी है। यही हमारा सवाल है, तो वो कौन सा मिरर होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, तो कौन सा मिरर है, तो देख के बता सकते हैं, दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पहला आंसर हम लोग को मिल गया कन्वेक्स मिरर। ड्रॉ लेवल डायग्राम इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो देख लीजिए आंसर में इसका हम लोग लिख देंगे, अ कन्वेक्स मिरर always forms a erect and diminished image, ठीक है। ये मिल गया हमको कन्वेक्स मिरर, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, ये आपका आंसर है। लेवल डायग्राम बोलते हैं, ठीक है, कन्वेक्स मिरर का एक लेवल डायग्राम बना दीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन जो है ये तो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, सॉरी, और ये वर्चुअली जो है सो फोकस पर मीट करेगा, ठीक है। एक पोल पर ले जाइए, ये वर्चुअली ये लाइन इंटरेस्ट, ये ऐसे इंसिडेंट किया, यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया, और यहाँ इमेज बना, ठीक है। देख लीजिए कैसा बन रहा है इमेज, एरेक्ट, सेम साइज का बन रहा है, मतलब सेम तरफ बन रहा है ना, सॉरी हाइट दोनों का एरेक्ट, इन्वर्टेड तो नहीं है, उल्टा नहीं है, इस तरफ ये खड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है, इसको बोलते हैं एरेक्ट, एरेक्ट इमेज, ठीक है। दूसरा बोलते हैं डिमिनिस्ड, छोटा बन रहा है, दिखने से ही पता चल रहा है, एंड डिमिनिस्ड इमेज, ठीक है। और क्या लेवल कर देना है इसको, ऑब्जेक्ट पोजीशन लिख दिए, लेवल करना मीन्स
तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इमेज, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए ये कौन सा है, कन्वेक्स मिरर, लिख दीजिए इसको कन्वेक्स मिरर। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। रे डायग्राम बोल रहा था बनाने के लिए ये आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट यू बोल रहा है और आप जानते हैं यू ऑलवेज निगेटिव, चाहे कोई सा भी मिरर हो कहीं भी रखा हो। यहाँ देखिए यू, इसको पढ़िए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू फॉर एनी मिरर इज ऑलवेज निगेटिव। यहाँ निगेटिव पूरे में कोई भी लोकेशन कोई सा भी हो, ये देख लीजिए कोई सा भी हो निगेटिव ही होगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए यहाँ दो ही केस है, दोनों केस में निगेटिव और निगेटिव। ऑब्जेक्ट का पोजीशन ऑलवेज निगेटिव ही होता है। तो हम लिख देंगे u इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, तो -40 सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस निगेटिव होता है। कनकेव मिरर है, ऐसा वाला मिरर है भाई, तो ऐसा वाला का फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होता है। देख लीजिए ये रहा कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। तो फोकल लेंथ जो दिया हुआ है उसको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। वी निकालने के लिए बोल रहा है, उसका नेचर निकालने, नेचर आगे हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इम्प्लाइज 1/v हम लोग को निकालना है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v का वैल्यू है 1/u 1/f। इस पर हम लोग काम करें, इसका इक्वल टू यहाँ पर लिख रहे हैं, तो 1/f लिखना है तो -20 डालिए जल्दी से, फिर लिखना है माइनस और 1/u लिखना है तो वो -40 डालिए जल्दी से। अब इसको आगे बढ़ाइए, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं 1/40, यहाँ प्लस साइन छुपा हुआ है, ये माइनस माइनस जो प्लस हुआ है ये प्लस साइन यहाँ पर छुपा हुआ है। अब -1/20, ये माइनस और 1/20, इसको हम लोग सॉल्व, एलसीएम इसका ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कितना होगा, ये हो जाएगा 1 - 2 यानी कि -1/40, ठीक है। यानी कि हमको 1/f का 1/v का वैल्यू आ गया, यहाँ से चालू किए थे इक्वल टू यानी कि 1/v इज इक्वल टू -1/40, 1/v इज इक्वल टू 1/-40। माइनस कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर नीचे बीच में भी, यहाँ पर भी कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ नीचे लिख दिए, ऊपर वाला जब दोनों चीज़ बराबर हो तो ये बराबर ये होता है। दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू -40, हमारा वैल्यू आ गया एक वैल्यू, तो हम लिख देंगे फाइंड द पोजीशन ऑफ नेचर। तो इमेज पोजीशन इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर लिखिए निगेटिव साइन मीन्स, निगेटिव साइन का मीन्स मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर v कब निगेटिव आता है, v जब भी निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आता है तो रियल इमेज, निगेटिव रियल, v निगेटिव रियल, v निगेटिव रियल, दिख रहा है ना, v निगेटिव रियल। यहाँ भी देखिए v निगेटिव रियल, लेकिन जब पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। यहाँ भी देखिए पॉजिटिव इमेज है तो वर्चुअल इमेज, पॉजिटिव इमेज है तो वर्चुअल इमेज, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो v निगेटिव मीन्स रियल इमेज, तो निगेटिव साइन मीन्स रियल इमेज। ये नेचर पूछ रहा था ना, इसलिए ये बात लिख दिया है। आगे देखिए थोड़ा इस पर और हम लोग काम कर दे सकते हैं, इसमें लिख दे सकते हैं u जो है सो -40 है और -40 पर ही इमेज v भी -40 ही है, तो जहाँ पर इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज भी बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन से केस में होता है, ये एक ही केस में होता है, यहाँ देख लीजिए ये वाला केस, दिस वन,
ठीक है, ऑब्जेक्ट यहीं पर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, और यहीं पर आकर के ये और इमेज भी बन रहा है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, यहाँ भी दिया हुआ है। देखिए फोकल लेंथ दिया 20 सेंटीमीटर, इसका अर्थ हो गया कि फोकल लेंथ और आर में दोगुना का रिलेशन होता है, यानी कि 40 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ कर्वेचर है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो लिख दीजिए आई ई एट से सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बन रहा है, ये बात लिख देख सकते हैं। बोल रहा है ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ठीक है, रे डायग्राम बना दीजिए। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पैरेलल रेज, फोकस को इंटर कट किया, फिर फोकस से जो जा रहा है वो पैरेलल चला गया, फिर सेम साइज का इमेज बन गया। थोड़ा सा फ्रेश डायग्राम आप लोग बनाइएगा, ये मैंने रफ में बनाया है। लेबल कर दीजिए इसको, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज, हो गया बस। चलिए ये कहानी भी खत्म। अब ये आ गया है दूसरा सवाल। देखिए ये सवाल भी जो है सो 2019 के एग्जाम में सीबीएसई में पूछा जा चुका है। पढ़िए, अ स्टूडेंट होल्डिंग अ मिरर इन हिज हैंड डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर टुवर्ड्स द सन। मिरर को लेकर के सन की तरफ किए हुए है। ही देन डायरेक्टेड द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑन ए शीट ऑफ पेपर, और जो रिफ्लेक्टिंग लाइट आ रहा है उसको एक पेपर पर इंसिडेंट करवा रहा है, रिफ्लेक्टेड लाइट को। हेल्ड क्लोज टू द मिरर, मिरर के काफ़ी नज़दीक में है वो। सन जो कि काफ़ी डिस्टेंस इन्फिनिटी पर होता है, और फिर एक पेपर जो कि काफ़ी नज़दीक में है उस पर वो लाइट आकर के रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ रहा है। ठीक है, मान लो ऐसे कहीं दूर पर। व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर, पेपर को बर्न करने वाला केस आप लोग भी देखे होंगे। पेपर कब बर्न करता है, जब सन का इमेज जो है तो काफ़ी छोटा बन जाता है। पेपर पर ही आप लोग बनाते हैं इमेज, तो इमेज जो है सो जब काफ़ी छोटा बन जाता है तो पेपर जलने लगता है वहाँ पर। आप लोग ऐसा देखे होंगे। देखिए दो केस है, एक ये केस है और एक ये केस है, जिसमें इमेज काफ़ी छोटा पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। एक ये केस आपने देखा, दूसरा ये वाला केस पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। ये यहाँ देखिए पॉइंट साइज इमेज बन रहा है इसमें, और यहाँ भी पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। ठीक है, तो पॉइंट साइज जब इमेज बनेगा तो वो जलाने लगता है पेपर को। लेकिन पेपर यानी कि स्क्रीन पर इमेज बनना चाहिए, तो ये इस वाला में जो है सो आईना के अंदर में इमेज बनता है। मिरर जो है उसके अंदर में वर्चुअल इमेज बनता है, रियल में कोई इमेज ही नहीं बनता है, वो इमेज सचमुच में होता ही नहीं है। लाइट आई और टकरा के उधर चलेगी, ये लाइट आई टकरा के इधर, तो इधर तो इमेज वर्चुअल इमेज बना, तो इसमें तो पेपर आईना के अंदर में थोड़े पेपर रहेगा, तो पेपर जलने का ये सवाल, ये केस नहीं हो सकता है। अब हमारे पास बचा ये वाला केस, सन लाइट बहुत दूर से आ रहा है, ओके, और ये मिरर रखा हुआ है, तो मिरर के फोकस के जगह पर वो पेपर को अगर हम प्लेस करेंगे तो पॉइंट साइज इमेज बनेगा सन का, छोटा सा इमेज बनेगा सन का। और जब पर्याप्त छोटा सा इमेज बन जाएगा, यानी कि सारा सनलाइट जो सो एक ही जगह आकर के अपनी गर्मी देगा, तो वो पेपर जलने लगेगा। अभी सनलाइट फैला हुआ है, लेकिन ये सारा सनलाइट मिलके एक ही जगह जब पड़ने लगे, यहाँ फोकस पर पड़ने लगेगा, तब वो जलने लगेगा पेपर। यही वाला केस है हम लोग का। आइए इसको हम लोग बनाते हैं आगे। तो व्हाट शुड ही डू टू बर्न द पेपर, ठीक है। आइए तो इसका जवाब हम लोग लिखते हैं। ए का आंसर क्या होगा, लिख देते हैं, द सन इज द ऑब्जेक्ट, सोर्स भी कह सकते हैं इसको, जहाँ से लाइट आ रहा है, एंड रियल इमेज में बनता है जी, आईना में बनेगा तो वर्चुअल इमेज, और रियल किसी स्क्रीन पे बनेगा तो रियल इमेज इज फॉर्म्ड, बनता है ऑन द पेपर पर रियल इमेज बन रहा है। अब बोला है स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि पेपर बर्न हो, जलने लगे, तो द स्टूडेंट शुड मेक द इमेज
स्मॉलर, पॉइंट साइज लिखते हैं, पॉइंट साइज, SIZE साइज, ठीक है, बाय कन्वर्जिंग, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं फोकसिंग, फोकस पर सारा रे को लाना है उसको, रिफ्लेक्टेड रे को, फोकसिंग द रिफ्लेक्टेड रेज एट वन कॉमन पॉइंट फोकस, फोकस पर सारा उसको लाना है, ठीक है। तो ऐसा करेगा तो जलने लगेगा। एक बार फिर से, द सन इज द ऑब्जेक्ट सोर्स, और रियल इमेज पेपर पर बन रहा है। द स्टूडेंट पूछ रहा है कि स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो क्या करे कि पेपर जलने लगे। शुड मेक द इमेज स्मॉलर पॉइंट साइज बाय कन्वर्जिंग और फोकसिंग द रिफ्लेक्टेड रेज, सारा रिफ्लेक्टेड रेज जो है, ये देखिए एक हम लोग डायग्राम भी बनाते हैं, ये आ रहा है लाइट, ठीक है, सारा ये तो इंसिडेंट रेज हो गया, ये सारा को एक जगह उसको ला देना है यहाँ पर। तो सारा ये लाइट अभी फैला हुआ है, यहाँ पर यहाँ जब सारा रोशनी एक जगह सनलाइट पड़ने लगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने लगी और ये पेपर जलने लगेगा, ठीक है। अब आगे अगला सवाल, विच टाइप ऑफ मिरर डज ही हैव, कौन सा थी, ये कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, बी का आंसर है कनकेव मिरर, ठीक है। सी, विल ही बी एबल टू डिटरमिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, एकदम सही, बिल्कुल फोकल लेंथ को पता कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल लेंस जो है तो हमेशा फोकस पर कन्वर्ज करता है। तो जहाँ पर पेपर रखा हुआ है और पॉइंट साइज इमेज बन रहा है, यानी कि वो फोकस पर है, यानी कि फोकल लेंथ पोल से यहाँ तक की दूरी होगी। तो लिखते हैं, विल ही बी, यस, पैरेलल रेज फ्रॉम इंफिनिटी, यहाँ पर है सन, फॉर्म पॉइंट साइज इमेज एट फोकस, ठीक है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम द burning paper from the pole would be the focal length, focal हो गया, ठीक है। डिस्टेंस से आ रहा है, पैरेलल फोकस पे कन्वर्ज करता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम बर्निंग पेपर जो फोकस पर रखा हुआ है, अब पोल, इसकी दूरी को ही हम लोग इसको लेबल डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है, ओके, ड्रॉ रे डायग्राम, तो ये सब रे डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर सन लिख दीजिए, और ये पीस ऑफ पेपर, सीट ऑफ पेपर, ये पोल, ये मिरर का नाम लिख दीजिए, कनकेव मिरर, अपना अच्छे से लिख लीजिएगा। आइए, अब ये NCERT का सवाल है, पेज नंबर 186 पे है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है HO इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस U भी दिया हुआ है, U आप जानते हैं -20 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑलवेज निगेटिव होता है इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर है, ये भी दिया हुआ है, ऐसा वाला मिरर, ये ऐसा वाला मिरर, कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ, और इसमें धंसा हुआ रहता है, ये कनकेव है। तो कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस 30 है, यानी कि फोकल लेंथ उसका आधा 15 होगा, लेकिन इसमें इस वाले में रेडियस ऑफ कर्वेचर में फोकल लेंथ इस तरफ होता है, देखिए यहाँ फोकल लेंथ इसका हमेशा, ये कन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ राइट साइड में होता है, यानी कि मिरर के उस तरफ होता है, आईना के अंदर होता है, ऑब्जेक्ट इस तरफ होता है, तो ये इधर से इस तरफ आता है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव लिख देंगे हम लोग। तो 30 सेंटीमीटर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो फोकल लेंथ हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, पॉजिटिव होता है ये, हमेशा याद रखिए।
अब हमको ये फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइड। बहुत सिंपल सा सवाल है। हमारे पास क्या क्या दिया हो, u और f से दिया हो तो v तो आसानी से निकल जाएगा। हाँ, लिखते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। उसी फॉर्मूला से इज इक्वल टू 1/v निकलना है तो 1/f के वैल्यू 1/15 माइनस 1/u। आप जानते हैं u तो हमेशा निगेटिव होगा तो -20 डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस वाले को हम लोग पहले लिख देते हैं, प्लस साइन यहाँ पर छुपा रहेगा 1/20 और ये प्लस, कोई बात आगे पीछे लिखते कोई दिक्कत नहीं था। 1/15 इन दोनों का एलसीएम मेरे ख्याल से 60 हो जाएगा तो ये 3 और ये प्लस ये 15 4 जार 60 तो 4 ये 7/60 आ गया हम लोग को। 1/v 7/60 आया है। इसका अर्थ हो गया कि v बराबर इसी का रेसिप्रोकल 60/7। इसको हमको डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 7 8 जार 56 5 7, ठीक है। 50 इसको राउंड ऑफ कर देंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट लेना है इसलिए राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना 7.86 सेंटीमीटर आ गया। पॉजिटिव आया है निगेटिव आया है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव साइन का अर्थ क्या होता है, पॉजिटिव साइन का अर्थ होता है वर्चुअल इमेज बनना, ठीक है। आप जानते हैं ना कन्वेक्स मिरर जो होता है सो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। देखिए यहाँ पर ये दो है कन्वेक्स मिरर का केस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इन्फिनिटी से लेके पोल तक में कहीं भी हो, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, ओके। हमेशा इमेज पॉजिटिव साइड में ही बनाए। इस साइड को हम लोग इस साइड को पॉजिटिव साइड बोलते हैं और इस साइड को निगेटिव साइड बोलते हैं। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रहता है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के तरफ वाला साइड निगेटिव साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है। और जिस तरफ उसके उल्टा साइड वाला, ऑब्जेक्ट से दूसरे तरफ वाला, ये पॉजिटिव साइड होता है, ठीक है। इसमें एफ भी पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ये पॉजिटिव और वी इमेज भी हमेशा पॉजिटिव ही बनता है, वी पॉजिटिव और इसी को हम लोग वर्चुअल इमेज करते हैं, ठीक है। तो आइए इसका बोलता है नेचर पूछ रहा है, नेचर एंड साइड। तो पहले नेचर लिख देते हैं, आइए लिखते हैं। इसलिए पोजीशन ऑफ इमेज इज 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड पॉजिटिव साइन मीन्स वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनाता है, हमेशा बनाता है वर्चुअल इमेज, राइट साइड में ही बनाता है, इमेज के मिरर के इसी तरफ बनाता है इमेज ऑलवेज, ठीक है। वर्चुअल मीन्स वर्चुअल इमेज, ये इसका नेचर हो गया। अब पूछ रहा है साइज में हम लोग आते हैं नाउ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -V/U, ठीक है। अब हम लोग क्या, हमको HI तो पता नहीं है, हमको HO पता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस V क्या है, V दिया हुआ है, अभी हम लोग निकाले हैं, कहाँ निकाले, 8.6 माइनस ये उतार दिया, V का वैल्यू 8.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई U का वैल्यू -20 सेंटीमीटर, माइनस कैंसिल कर दीजिए, सेंटीमीटर कैंसिल कर दीजिए। देखिए HI इज इक्वल टू क्या, ये 5.0 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8.6 इंटू 5.0 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ये 20, ये 5 है, 5.0 से घबरा मत जाइएगा। तो 5 4 ज़ा 20, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4 2 4 5 ज़ा 20 सेंटीमीटर। इसको
पॉइंट के बाद एक डिजिट है सब जगह, इसको भी राउंड ऑफ कर लेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, ये आ गया इसका मैग्नीफिकेशन सॉरी इमेज हाइट आ गया। तो इमेज हाइट आ गया तो वही साइज पूछ रहा था तो हम लोग लिख देंगे। डिमिनिज्ड हुआ ना, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये 2.2 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे इमेज इज डिमिनिज्ड एज HI इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर और एंड पॉजिटिव है। ठीक है, निगेटिव नहीं ना आया है, पॉजिटिव साइन सोज क्या दिखाता है, एरेक्ट इमेज है, सीधा बना है, उल्टा नहीं बना है। तो इस तरीके से आज आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर किया और क्वेश्चन आंसर तो मैंने करवा दिया। अब आप लोग से उम्मीद करूंगा, देखिए पढ़ाए हुए काफ़ी दिन हो गया लेकिन आप लोग क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं। अब उम्मीद हम करेंगे इतना कर देने के बाद कि आप लोग कुछ क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज दिया हुआ है NCERT में उसको बना करके, कुछ एक्स्ट्रा भी इधर उधर का भी बना करके, लेकिन जो पढ़ाई हो चुकी आप लोग आगे अगर पढ़ रहे हैं तो आगे भी बना सकते हैं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है एटलीस्ट उसका कुछ तो क्वेश्चन आंसर बना के पोस्ट कीजिए। और उसके बाद मैं आगे रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है ना, आप लोग ही जिद कर रहे थे कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए। तो उम्मीद है कि आप लोग अब क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।